श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रदासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कुरु देश के राजा दुर्योधन के राजलक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह वनेचर संपूर्ण वृत्तांत जानकर द्वैत नामक वन में युधिष्ठिर के समीप आया। कृतः प्रणामस्य महिं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के बाद वनेचर शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से बताते हुए उसका मन बिल्कुल खिन्न नहीं हुआ, क्योंकि हित की कामना करने वाले सेवक वर्ग मिथ्या एवं प्रिय कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। सांविघाताय विधातुमिच्छतः रहस्यनौज्ञामधिगम्य भोभृतः सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। उस वनेचर ने शत्रुओं दुर्योधन आदि के विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर एकांत में शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति वैशिष्ट्य मंडित तथा युक्ति प्रमाण से निश्चित अर्थ वाले इस प्रकार के वचन कहे। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो नु जीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभुओं को अर्थात राजा को धोखा ना दें। इसलिए आप मेरे प्रिय अथवा अप्रिय वचनों को क्षमा करें, क्योंकि संसार में हितकर तथा प्रिय वचन दुर्लभ है। सकिं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितान्नय संसृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। जो स्वामी को अच्छी मंत्रणा ना दे अर्थात अच्छी सलाह ना दे वह दुष्ट मंत्री है। जो राजा हितैषी के उपदेशों को नहीं सुनता है वह राजा भी दुष्ट राजा है। यदि राजा और मंत्री में मतैक्य हो तो सर्व संपत्तियां सदैव स्थिर रहती है। तात्पर्य यह है कि राजा और मंत्री की अनुकूलता पर ही राज्य और वैभव स्थिर रहता है। निसर्ग दुर्बोधमबोधि विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमवेदियन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। कहाँ तो राजाओं का कठिनाई से समझ में आने वाला चरित्र अर्थात आचरण, और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानोपहत अज्ञानी प्राणी वनेचर। तथापि जो मैं शत्रुओं के रहस्यमय नीति मार्ग को जान पाया हूँ, यह सब आपकी ही कृपा है, आपके प्रभाव से ही जान पाया हूँ। यह वनेचर युधिष्ठिर से द्वैत वन में बोल रहा है। शंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नैन जेतुं जगतिं सुयोधनः। राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित होते हुए भी दुर्योधन आप जैसे वनवासी से पराजय की शंका करते हुए जुए में कपट से जीती गई पृथ्वी को न्याय मार्ग से जीतने के लिए कामना करता है। तथापि जिह्व सहवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुण संपदः यश समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात्
वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपने गुणों की संपत्ति से शुभ्र यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्ट की संगति की अपेक्षा अच्छा है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रतीत्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। काम क्रोध आदि इच्छा शत्रुओं को जीत लेने वाला दुर्लभ मनु के बताए गई पद्धति को पाने की इच्छा वाला वह दुर्योधन आलस्य रहित होकर दिन और रात्रि का सम्यक विभाजन करके नीति से पौरुष अर्थात उद्योग का विस्तार कर रहा है। सखीनीव प्रति युजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामि साधु बन्धुताम्। अहंकार शून्य वह दुर्योधन सदैव सेवकों को प्रेमी मित्रों की तरह, मित्रों को सगे संबंधियों की तरह और बंधुओं को अधिपतियों की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या सपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। कार्यों का यथोचित विभाजन करके स्वपक्षपात वाली भक्ति अर्थात समान दृष्टि से अनासक्त होकर आराधना करने वाले इस दुर्योधन का त्रिगण धर्म अर्थ काम का त्रिवर्ग गुणों के अनुराग से मानो मित्रता को प्राप्त होकर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। निरत्ययं सामनदान वर्जितम न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियः। उस दुर्योधन की निश्चल सांत्वना दान के बिना नहीं होती। अत्यधिक दान सत्कार को छोड़कर नहीं होता है। अत्यधिक सत्कार या सम्मान गुणों के विचार के बिना नहीं होता है। अर्थात सांत्वना तथा प्रसन्नता दान के साथ, दान भी सत्कार के साथ और सत्कार भी गुण और योग्यता के अनुरूप ही होता है। वसूनि वाञ्छन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपोसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकितः कारमुपैति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवि सात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियः फलन्त्युपाया परिबृह्यतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ सम्पदः। अनेक राजन्यरथाश्वसङ्कुलम् तदीयमास्थान निकेतनाजिरम् नयन्त्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रताम् भृशं नृपोपायदन्तिनां मदः। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलये अकृष्टपत्स्यः इव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेम देवमातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासतिः। इस श्लोक में अकृष्ट पत्स्या कहा गया है, अर्थात दुर्योधन के राज्य में वर्तमान में धन धान्य स्वयं पक रहा है, किसान को अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता है और अदेव मातृका अर्थात किसानों के लिए नहर आदि की इतना उत्तम व्यवस्था कर दिया है दुर्योधन ने कि किसानों को वर्षा के जल के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है। उदार कीर्तय हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपस्नुता
वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। मेदिनी मतलब पृथ्वी, वसूनि मतलब धन। महोजसो मान धना धनार्चितः धनुर्भितः संयति लब्ध कीर्तयः न सहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियानि वांछन्त्य असुभिः समीहतुम्। महान बल वाले, मान को ही धन मानने वाले, धन से सम्मानित, संग्राम में प्राप्त यश वाले, धनुष को धारण करने वाले एकत्र नहीं होते हैं, अर्थात वे कभी यूनियन बना करके दुर्योधन के खिलाफ में भिन्न वृत्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं। वे सभी दुर्योधन के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। महीभृतां सश्चरितश्चरे क्रियः सवेदनिः से समशेषितः क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं नमाकोपविजिम्भमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। वर्णिलिंगी बनेचर युधिष्ठिर से द्वैत मन में बोल रहा है कि उस राजा दुर्योधन ने कहीं पर मौर्बी युक्त अर्थात डोरी से सहित धनुष को नहीं उठाया, न ही क्रोध से मुख को कुटिल बनाया अर्थात कभी भी अपने मुख को कुटिल नहीं बनाया, अर्थात न धनुष उठाया और न ही क्रोध किया। गुणों के अनुराग के कारण राजा लोग उसके दुर्योधन के आदेश की माला की तरह शिरसा वहन करते हैं, अर्थात राजा उसके गुणों से पूर्णतः प्रभावित है, अतः सहर्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सहयोगराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। वह दुर्योधन अमोघ आज्ञा वाला है, इद्ध शासन है और नव यौवनोद्धतम दुशासन को युवराज के पद पर बैठा करके स्वयं पुरोहित के आज्ञा पा करके हमेशा अग्नि को प्रसन्न करने के लिए हवन में आहुति देता है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसादवारिधि मंडलम भुवः सह चिन्तयत्येव भ्रियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्तः बलवद्विरोधितः। यहाँ अहो दुरन्तः बलवद्विरोधितः उक्ति है, अर्थात बलवानों के साथ विरोध अत्यंत कष्टदायक होता है। यद्यपि दुर्योधन राज सिंहासन पर विराजमान हैं, फिर भी युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि से सदैव शंकायमान रहता है। इसलिए कहा गया है अहो दुरन्तः बलवद् विरोधितः। यह वनेचर की उक्ति है। कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता अनुस्मृताद् आखण्डल सुनु विक्रमः तवाभिधानाद्भते नताननः सह दुःशः न मंत्रपदादिवोरगः। नताननः यहाँ पे दुर्योधन को कहा गया है। आखंडल सुनो विक्रमः अर्थात इंद्र का प्रतापी पुत्र अर्जुन तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, यह वनेचर की उक्ति है कि वनेचर बोलता है कि मुझ जैसे वनेचर की उक्ति तो आप जैसे युधिष्ठिर आदि को सही कर्तव्यों का बोध कराने के लिए ही होता है। 25 श्लोक तक वनेचर की उक्ति है ना वर्णित कर कर वनेचर पुरस्कार पाकर वापस चला जाता है। ये 25 श्लोक तक वनेचर की उक्ति थी। 26वां श्लोक सूचनार्थ है, भारवी की स्वयं की उक्ति है। इसमें बताया गया है कि वनेचर के चले जाने के बाद युधिष्ठिर
कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के घर में प्रवेश करता है, वहां अपने छोटे भाइयों के समक्ष वनेचर के द्वारा बताए गए संपूर्ण वृत्तांत को कहता है। इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्युः वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधो वचः निशम्य सिद्धिं दुषताम् अपाकृति ततस्ततस्तस्यः विनियन्तु मक्षमः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहारः द्रुपदात्मजा गिरः। यहां से द्रौपदी की उक्ति है 27वां श्लोक से, ध्यान दीजिएगा। भवादृशे सुप्रमदाजनोदितं भवत्याधिक्षेपहिवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधया अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतङ्गजेन स्रग इवः प्रवर्जितः व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति मायाः विसूयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठस्तथा विधान् असंवृताङ्गान् निशितः इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। यह सुक्ति है और द्रौपदी की सुक्ति है, ध्यान देना है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परस्वदन्यः कः इव अपहारयेत् मनोरमामात्मबधूमिव श्रियम् भवन्तमेतर्हि मनस्वि गर्हिते निवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिव गिरिरुक्षिकः अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्यः स्वयमेव देहिनः अमरसशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः परिभ्रमन् लोहितचन्दनोतिः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कश्चिदयं वृकोदरः। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो लाल चंदन लगाने का आदि था भीम, वह अभी वन में धूल भूषित होकर के इधर उधर घूम रहा है और वह भी पैदल ही घूम रहा है। उनको भी देख करके आपके मन में गुस्सा नहीं आता है क्या? विजित्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरुन कुप्यं वसुवासवोमपः सवल्कवत्संसितवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। धनंजयः अर्थात अर्जुन। जो अर्जुन कुरु आदि देशों को जीतकर बहुत सारे स्वर्ण आदि ला करके युधिष्ठिर को देता था, वही अभी वर्तमान में वल्कल के वस्त्रों को ला करके दे रहा है। उसको भी देख करके क्या आपके मन में तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा है क्या? बनान्त सय्याः कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्वगिव गजा गजो कथं त्वमेतो धृति संयमो ह्यमो विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। यमो मतलब होता है नकुल एवं सहदेव, दोनों माद्री के पुत्र हैं। इसमें कहा गया है कि वन रूपी कठिन सैया पर सोने से इन दोनों के शरीर में बहुत सारे बाल उगाए हैं। देखने में जैसे लग रहे हैं कि जंगली हाथी हो। उनको देखकर भी क्या आप अपनी धृति एवं संयम को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इमामहं वेद न तावतीं धियं
विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदां परम् व्रजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः, यह द्रौपदी की उक्ति है। कहना चाह रही है कि पुरुषों की चित्तवृत्ति विविध तरह की होती है। मैं आपकी अर्थात युधिष्ठिर के चित्तवृत्ति को नहीं जान पा रही हूँ कि आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यस्तुति गीति मंगले अदभ्रधर्वामधिशय्य सस्थलिं जहासि निद्रामसि वैसि बारुतैः। पहले तो आप बहुमूल्य बिस्तर पर बैठते थे एवं सोते थे तथा स्तुति गीत एवं मंगल के द्वारा आप सो करके उठते थे, परंतु इस जंगल में द्वैत वन में श्रृगाल के आवाज के द्वारा आप, जो कि अमंगलकारी होता है, उसके आवाज को सुन करके उठते हैं। पुरोपनीतम विपनामणीयकम द्विजाति से नयते तदंधशा तदज्ञते वन्य फलासिना परम परैति कार्श्यम यह सह समम बपुः। पहले तो आपका शरीर ब्राह्मण आदि के शेष बचे अन्न खाने से बलिष्ठ हो गया था, परंतु वर्तमान में आपका शरीर जिस तरह से आपका यश छीन हो रहा है, ठीक उसी तरह से शरीर भी छीन होता जा रहा है, अर्थात आप कमजोर हो रहे हैं। अनारतम यो मणिपीठ सायिना वरंच यंत्राजशिरः स्रजाम्रजः निषीदस्तस्तुत्वने सुते मृगद्विजालुन शिखेषु वर्हिता दुषन्निमित्तः यदियं दशाततः समूलमूलमूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्य संपदा पराभवोऽपि उत्सव एव मानिना। ये सारे श्लोक द्रौपदी की उक्ति है, ध्यान दीजिएगा। 26वां श्लोक के बाद जितने भी श्लोक आ रहे हैं सबका वक्ता जो है द्रौपदी है। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रुन्नवधूय निःस्पृह समेन सिद्धिं मुनयो न भुभृत। समेन सिद्धिं मुनयो न भुभृत। शांति पूर्वक तो मुनिजन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। राजा का यह परम कर्तव्य होता है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए दुष्ट राजाओं को प्रहार करे एवं अपने जीती हुई भूमि को पुनः वापस छीन ले। पुरः सरः धाम बताम यशोधनः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमिदृशम् भावः दृष्टाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्वितः। निराश्रया हन्त हता मनस्वितः अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः क्षीराय पर्येसि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतिर्लक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः संजुदुहीय पावकम्। कार्मुकम मतलब धनुष होता है। लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात राजचिन्ह, राजचिन्ह को छोड़ करके आप जटाधारी होकर के तब कीजिए। यदि आपको क्षमा ही पसंद है तो आप इस तरह से कीजिए। द्रौपदी बोल रही है, नः समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरीसु हि विदयार्थिनः क्षितिसः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। अंतिम श्लोक 40वां मालिनी छंद में है। विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्वां शिथिल वसुम अगाधे मग्नमापत्पयोधो रिपुतिमिरमुदस्यो नियमानं दिनादो दीनकृतमिव लक्ष्मी स्वं समभ्येतु भूयः
अंतिम श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से बोलती है कि कोई बात नहीं, आप दुर्भाग्य से इस तरह की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, पुनः आपके लिए अच्छा दिन आएगा, लक्ष्मी पुनः आपके पास आएगी। जिस तरह से सूर्य अंधेरा रात्रि के बाद पुनः उदीयमान होता है, प्रकाशित होता है, ठीक उसी तरह से आपके पास जो वर्तमान में लक्ष्मी नहीं है, आपका भी दिन आएगा, आपके पास भी लक्ष्मी आएगी। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सुना, धन्यवाद। यदि किसी तरह से आवाज में उच्च नीच हो तो उसके लिए क्षम्य हैं।